हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक स्टडी ऑफिशियल चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान का आपको दिखाएंगे कि कॉपी कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। कक्षा 10 के लिए है, कैसे लिखा जाता है आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको लिखना है पूरे कॉपी, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भरना कैसे है कॉपी को ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होता है, आगे अंकों में, फिर शब्दों में। इस तरह से शब्दों में जैसे एक है तो केवल एक, ये कि नहीं पूरा एक बार में लिख देना है। इस प्रकार से आपको अलग अलग लिखना है, इस प्रकार से लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद विषय लिखना है, आपको विषय यहाँ पर लिख देना है। फिर प्रश्न पत्र तो आपको केवल, क्योंकि एक ही है तो केवल। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र संकेत आपको दिया रहेगा पेपर में, जैसे इसमें लिखा है 825 CFA, इसी प्रकार से आपके भी पत्र में लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र में वही आपको लिख देना है। अगला क्या है, परीक्षा का दिन। तो जो परीक्षा का दिन रहेगा, मैंने ऐसे लिख दिया है, आपका जो दिन रहेगा उस वही लिखना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको परीक्षा की तिथि लिखनी है और पाली। तो आप फर्स्ट, आपको सुबह पेपर है कि शाम टाइम में, वो लिखना है। तो प्रथम पाली में होता है तो प्रथम पाली लिखेंगे, अगर द्वितीय पाली में होता होगा तो द्वितीय पाली लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको इस प्रकार से ये कर देना है। अब चलिए अंदर आपसे आपको कॉपी दिखाते हैं, आगे पीछे भी दिखा देते हैं आपको कि पीछे क्या इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। आइए देखिए। देखिए, ये आपको दिया रहता है निर्देश, निर्देश आपको दिया रहता है। तो आपको इतना निर्देश दिया रहता है, तो इसे पूरा आपको पढ़ लेना है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी तरह कॉपी आएगी। इस साल के कुछ कॉपियों, कुछ चेंजिंग रहेगी कॉपियों में, लेकिन निर्देश तो वही रहेगा ना। तो आपको निर्देश यही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो आपको पढ़ना ही है। इस प्रकार से है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। चलिए आइए आपको कॉपी दिखाते हैं। इस प्रकार से आपको फ्रंट कॉपी रहेगी। चलिए कॉपी को अंदर से दिखाते हैं कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है, आपका 4 रहेंगे, 4 नंबर के प्रश्न जो आपको 80 वर्ड में लिखने होंगे, और 4 रहेंगे आपको 180 वर्ड में आपको लिखने होंगे। वो आप 150 वर्ड में आपको लिखने होंगे, वो 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इसमें 2 कारण बताने थे। हमने प्रश्न पत्र बगल में रखा है, आपको वही से पढ़ के बता रहे हैं। तो देखिए, इस बच्चे ने इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम कारण इसे बता दिया है। इसमें 4 नंबर है, तो इसको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। अब ये द्वितीय कारण देखिए, और पीछे लिखा है, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर और लिखा है, आपको राइटिंग इससे अच्छी बनानी है। केवल आपको एक दिखाने के लिए कि कैसे लिखना है, बस ये बता रहा हूँ। बाकी इससे अच्छी आपको कॉपी लिखनी है। तो देखिए, यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको यहाँ पर 2 नंबर, उसके 2 नंबर, ये तो यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल गए। आपको एक ही तरफ हाशिया खींचना है, और एकदम कॉपी स्वच्छ रखनी है। आपको 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 पेज या 1.5 पेज में आप दे सकते हैं। 1 पेज में देंगे तब भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज आप लिखिएगा बस, ज़्यादा नहीं, नहीं टाइम फालतू बर्बाद जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए। अगला है, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो देखिए, इस बच्चे ने सत्ता की साझेदारी का अर्थ लिख दिया, और हाशिया एक तरफ खींचना है। अगर इस तरफ लाइन न हो तब आप खींच सकते हैं, अगर नहीं है तो पूरा आपको नहीं खींचना है इधर। देखिए, इस बच्चे ने 1 पेज में आराम से आंसर दे दिया। इसको इसमें 4 नंबर एग्जामिनर बढ़िया दे देगा, इसको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है, और बस लिख देना है। हेडिंग डालकर इस प्रकार से लिख देना है, आपको 4 नंबर देखने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या लिखा है, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, अगला प्रश्न लिखा है, आर्थिक विकास से संबंधित है। इसमें आपको बताने थे कारणों को, तो इसने बता दिया है। देखिए, 2 कारणों को बताने थे, तो इसने पहला बता दिया, इसमें 2 नंबर इसको मिल गए। ये दूसरा बता दिया, तो इसमें इसको 2 नंबर मिले। इस प्रकार से इसको यहाँ पे 4 नंबर मिल गए पूरे पूरे। और राइटिंग इसकी सही नहीं है, राइटिंग आपको इससे भी अच्छी बनानी है। तो केवल आपको दिखा रहे हैं बस कि कैसे लिखा जाता है, बाकी राइटिंग इतनी अच्छी इसकी नहीं है। बस आपको एक तरीका बता रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है बस, बाकी राइटिंग आपको इससे अच्छी बनानी है। चलिए और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है, आपको इसी प्रकार प्रश्नोत्तर डाल देना है, और चौथा है तो 4 डाल देना है। और किसी प्रकार का कॉपी में काट पीट नहीं करनी है, काट पीट करने से आपका नंबर कटता है। किसी भी प्रकार का कॉपी में काट पीट मत करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तर देना है। इसको दो चीज़ बतानी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, किस प्रकार से वह
कम दामों में सामान को बेचती हैं। तो इसने बता दिया है 2 कारणों को बताना, तो इसने 2 बता दिए। देखिए इसमें 2 नंबर इसको दे देगा, 2 नंबर इसको देगा। और हमेशा हमेशा सामाजिक विज्ञान को हेडिंग वाइज लिखा जाता है या तो पैराग्राफ लिखा जाता है, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देता है। अगर आप पूरा लिख देंगे तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा भी नहीं लगता और वो नंबर भी कम कर देता है। अगर हेडिंग में रहेगा तो एग्जामिनर को देखने में लगेगा यहाँ पर हाँ इतना लिखा है तो इसको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाना चाहिए। फिर ये लिखा है तो 2 नंबर दे दीजिए। जैसे पूछा रहे प्रश्न उसी प्रकार से आपको देना है, ये कि नहीं पूरा एक में लिख देना। एक में लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, आपका पक्का है एग्जामिनर 1 नंबर काट ही लेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखेंगे तो इसे यहाँ पर 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर यहाँ पर दे देगा, आपको 4 नंबर पूरा दे देगा। चलिए अगला अब आ जाता है आपका 150 पेजों को लिखने का वाला। तो देखिए इसमें 150 पेज लिखना है, 150 अक्षर का लिखना है। तो देखिए 150 शब्दों में लिखना है इसको, तो 150 शब्दों में लिखना है। इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। तो देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में बताया है तो इसको यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। इसके 6 नंबर का है तो इसमें 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछे गए हैं, तो इसको यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। अब इसे बताना है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलनों के कारण बताना है। तो इसने 2 कारण बताना है, तो उसने प्रथम कारण यहाँ पर बताया, इसे यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बताया है, यहाँ पे दूसरा कारण बताया तो यहाँ पर इसको 1 नंबर यहाँ पर मिल गया। अब इसने अब बताना है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या है, कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए इसने यहाँ पर ये बता दिया है तो इसमें यहाँ पर इसको 2 नंबर मिल गए। तो इस प्रकार से इसको पूरे 6 अंक इसमें मिल गए। यानी इस प्रकार से अगर आप अलग अलग लिखे रहेंगे तो आपको पूरा के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको पूरे 6 नंबर मिल गए। और देखिए किस प्रकार से हाथ ये इधर एकदम साफ फिर बस इसकी राइटिंग बस इसकी नहीं सही है, बाकी इसका सब सही है। राइटिंग आपको इससे भी अच्छी बनानी है। चलिए अगला दिखाते हैं। देख लीजिए आपको आगे क्या करना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 आ गया है आपको। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या विशेषताओं का बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता देना है। इनके 4 कार्यों का उद्देश्य बताना है। तो यहाँ ये 2 नंबर का है और 4 कार्यों का उद्देश्य 1 नंबर का पूछा है। तो इसमें ये इन्होंने इतना लिख दिया तो इनको यहाँ पर मिल गया 2 नंबर मिल गया है यहाँ पर आराम से। उसके बाद आ गया 4 कारण बताना है। तो इसने यहाँ पर प्रथम कारण बताया तो यहाँ पर इनको 1 नंबर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने द्वितीय कारण बताया, विरोधी दल के रूप में काम करना, तो यहाँ पर इनको 1 नंबर मिल गया। अब जनमत निर्माण करना तो यहाँ पर 1 नंबर इनको मिल गया। और यहाँ पर क्या है, कल्याणकाशी कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाना, तो यहाँ पर इनको 1 नंबर मिल गया। इस प्रकार से इनको 6 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। बस राइटिंग आपको इससे अच्छी बनानी होगी, इसका ध्यान रखिए। अब आ जाता है आपका अगला प्रश्न क्या है आपका, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मृदा अपवर्तन का अर्थ बताना है, जो 2 नंबर का है। तो इसमें इन्होंने बताया तो इनको यहाँ पर 2 नंबर मिल गया है। मृदा अपवर्तन पूरी बड़ी एकदम अच्छी तरीके से कम आधे पेज का आपको बताना है अगर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो इन्होंने बताया तो इनको 2 नंबर मिल गया। अब देखिए अगला क्या है, मृदा अपवर्तन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का लिखना है। तो 2-2 नंबर का है। उन्होंने यहाँ पर पहला लिखना शुरू किया यहाँ पर, और कहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर इनका ख़त्म हो गया तो यहाँ पर इनको 2 नंबर मिल गए। फिर उन्होंने दूसरा बता दिया तो यहाँ पर इनको 2 नंबर मिल गए। और यहाँ पर 150 शब्दों से ज़्यादा ही लिखा है तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल गए यहाँ तक लिखने। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आपका पूरा पेज भी ख़त्म हो गया। अभी आपको थोड़ा सा 1 पेज की और ज़रूरत थी, लेकिन देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, पूछा है मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा है, मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा है। तो उन्होंने बताया यहाँ पर इनको 2 नंबर मिल गए यहाँ पर। उसके बाद मानव विकास को नापने वाले अवयवों को इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए इनसे पूछा है तो यहाँ पर इनका पेज ख़त्म हो गया आपका। अगर आपका केवल 1 पेज की ज़रूरत हो तो आप इसी में लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेज चाहिए तो आप भी कॉपी लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत लिखना है तो इसी में लिख दीजिए, क्योंकि फालतू में अगर आप कॉपी लेंगे तो एग्जामिनर को बुरा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चा इतना कॉपी ख़राब किया है, तो नंबर भी आपको काट सकता है। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत अगर आपको मान लीजिए कि 25-50 शब्द और आपको लिखने थे तो आप इसी में लिख दीजिएगा। आप यहाँ लाइन पार कर लिख सकते हैं। आपको इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा का इतना ही था और बढ़िया से आपको नंबर देगा। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी लेंगे इसके थोड़े से लिखने के लिए तो एग्जामिनर आपका नंबर भी काट लेगा। मैंने तो लिखा है, आपको दिखा देता हूँ। इसका और प्रश्न इसमें है, मैंने दूसरे कॉपी लिया है उसमें दिखा देता हूँ, लिखा हूँ, ये देखिए। हाँ,
तो यहाँ पर दूसरा लिख दिया है, यहाँ पर तीसरा लिख दिया है। तो इस प्रकार से इसको पूरे 6 नंबर यहाँ पर मिल गए, इसको 6 नंबर यहाँ पर। तो इस प्रकार मैंने दूसरे कॉपी में लिखा, लेकिन आपको अगर ये एक ही पेज और एक्स्ट्रा है बचा है तो आप उसी में लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर का इसके बाद आप कॉपी बर्बाद करेंगे तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो इस प्रकार से आपको बर्बाद नहीं कभी कॉपी, तो इस प्रकार से इसको पूरा कर देना है आपको। इस प्रकार से आपकी कॉपी खत्म होगी। अगर आपका ज़्यादा और आपको लिखना है और प्रश्न बाकी है तो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको यहाँ तक आपका पूरा, इस प्रकार से हम इसको सही कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसको हमने कॉपी दिखा दी आपको पूरी तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। आप अगर आपकी तरफ ये मिलता हो तो आप लेकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नहीं मिलता हो तो कोई बात नहीं, अब इसी तरह आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इसको 70 में से 70 नंबर मिल गए। भले ही राइटिंग इसकी ख़राब हो, हमने बताया है केवल आपको। इस प्रकार से आपको 1-2 नंबर अगर काटना होगा तो एग्जामिनर काटेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं काटेगा। इस तरह से कॉपी लिखी जाएगी। अगर राइटिंग थोड़ा और इम्प्रूव करके लिखेंगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आपको इसी तरह से लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे मॉडल पेपर्स करा दिए हैं हमने, हिंदी के करा दिए हैं, सामाजिक विज्ञान के करा दिए हैं, सोशल साइंस के करा दिए हैं। आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।